अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ये जो आज रेसिपी बनाई है ये इफ्तार में स्पेशल होने के साथ साथ आप इसे होली या ईद पर भी बना सकते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देखते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। खाने में भी बहुत लाजवाब और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। तो ये हमने ले लिए हैं उबले हुए आलू, जो मैंने इन्हें काट कर बॉयल कर लिया था। ये तकरीबन 250 ग्राम आलू होंगे। और ये हमने 2 हरी मिर्च ले ली हैं, 1 मीडियम साइज़ का प्याज ले लिया है। हरी मिर्च और प्याज को हम चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए हमने प्याज को चॉप कर लिया है। पहले हम इसे बड़े पीसीज में काटेंगे, फिर उसके बाद हम इसे चॉपर में डालकर चॉप कर लेंगे। पीस बनाकर चॉप करते हैं तो चॉप करने में बड़ी आसानी हो जाती है। लीजिए हमने प्याज को चॉपर में डाल दिया है। आज जो रेसिपी बना रहे हैं इसका नाम क्या रखा जाए कमेंट में बताएं। वैसे मैंने इसका नाम रख दिया है, आपको कोई और नाम रखना हो तो कमेंट में बता दें। तो चलिए हम आलू को मैश कर लेंगे हाथों से। आप चाहे तो चम्मच से भी मैश कर सकते हैं, मगर मैंने सोचा मैं इसे हाथ से मैश करके रखूं, क्योंकि ये अच्छे से एकदम बढ़िया चिकने चिकने मैश होने चाहिए। तो चलिए हमने जो सामान निकाला है वो देख लेते हैं। ये हमने थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, चाट मसाला पाउडर, 1.5 चम्मच चावल का आटा, चिली फ्लेक्स और नमक ले लिया है। नमक हम अपने जायके के हिसाब से लेंगे। और थोड़ी सी बारीक कटी हरी धनिया पत्ती। ये 3 स्लाइस चीज़ के हमने छोटे छोटे काट लिए हैं। चाहे तो आप मोज़रेला चीज़ भी ले सकती हैं। ये 1 अंडा ले लिया है, जिसमें हमें डिप करने के लिए ज़रूरत होगी अंडे की। तो चलिए सबसे पहले चॉप की हुई प्याज को, जो हमने आलू मैश करके रखे थे, उसमें डाल देंगे। हरी मिर्च, प्याज, साथ ही हरी धनिया पत्ती भी डाल देंगे आलूओं में। और जो मसाले और चावल का आटा हमने अभी बताया था वो सामान भी सब आलू में डाल देंगे। डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल एकदम बढ़िया से मिक्स कर लेना है हमें इसे, ताकि जो हमारा मसाला हमने इसमें डाला है वो कहीं भी इकट्ठा ना रह जाए। इसलिए हमें इसको अच्छे से मैश करना है। चाहे तो आप इसे हाथ से भी मिला सकते हैं। तो चलिए हमने इसका डो बढ़िया से लगा लिया है। और अब हम इसको जो है थोड़ा सा और मैश करके एकदम इसके छोटे छोटे गोल लोइयां बनाकर रख लें। लीजिए इसी तरीके से। लीजिए हमने इसकी लोई तोड़ ली। और हाथ पर अगर आपके ये जो डो है ना अगर चिपके तो हाथ पे तेल या पानी लगा लें थोड़ा सा। तो लीजिए हमने लोई को चपटा फैला लिया है और उसके अंदर थोड़ा सा चीज़ रख दी। जो चीज़ हमने बारीक तोड़ कर रखा था स्लाइस चीज़ की या मोज़रेला चीज़, जो भी आपके पास हो, वो उसके अंदर रख कर और इसको फोल्ड कर दें। यानी कि गोल राउंड शेप में इसका गोला टाइप का बना लें। सेम जैसे हम कोफ्ते टाइप बनाते हैं या बॉल्स, वैसे ही बना लें। लीजिए हमारी एक बॉल्स बनकर तैयार हो गई है। देखिए आप बिल्कुल एकदम बहुत इजी है, बहुत आसानी से बन गई थी। इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बहुत आसान है बनाने में, आप इजीली बना लेंगे। तो चलिए हमने सेम वैसे ही दूसरा भी बनाना शुरू कर दिया है। हाथ पर आलू का मैश लेकर उसमें बीच बीच में चीज़ रखा और साइडों से फोल्ड कर दिया। लीजिए गोल गोल राउंड शेप देकर इसका फिर से हम बॉल्स बना लेंगे। लीजिए देखिए बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो गया है। एकदम इसमें कोई ज़्यादा काम नहीं है, फटाफट से बनकर एकदम रेडी हो जाता है। ठीक इसी तरह सारे बॉल्स चीज़ रखकर रेडी कर लेंगे। लीजिए हमारा दूसरा बॉल्स भी बनकर तैयार हो गया है। आप अगर चाहें तो इसे चपटे शेप में भी बना सकते हैं, प्रोसेस सेम यही रहेगी।
आई ट्रस्ट दोनों ही बहुत टेस्टी लगेंगे खाने में। लीजिए हमने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें कम से कम हम 2 मिनट के लिए फ्रिज में स्टोर करेंगे। तो चलिए हम इन्हें थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं। तो बॉल्स को ढककर हम एक प्लेट से ढक दें और इन्हें ढकने के बाद फ्रीज़ में रख देंगे। तकरीबन 2 मिनट के लिए फ्रीज़ में हम इन्हें स्टोर करेंगे। इससे ज़्यादा देर हमें नहीं रखना है। तो चलिए हम आ गए हम अपने कुकिंग की तरफ। तो ये हमने चावल का आटा ले लिया है। हमने सबसे पहले बॉल्स को चावल के आटे में डिप कर लिया है। देखिए इसी तरह, अगर चावल का आटा नहीं है तो आप इसे मैदे में या आटे में भी कोट कर सकती हैं। बस हमें इन्हें सिर्फ कोट करना है। और हमने इसमें चावल के आटे में कोई भी नमक या मसाला नहीं मिलाया है, सिर्फ ये प्लेन है बिल्कुल एकदम। तो लीजिए सारे बॉल्स हमारे एकदम आटे में, इस चावल के आटे में हमने कोट कर लिए हैं। और ये हमारा वही अंडा है जो हमने इसके डिप करने के लिए बताया था। तो हम इस अंडे को फोड़कर फेंट लेंगे। इसमें भी हमने कुछ नहीं ऐड किया है, ये बिल्कुल प्लेन है एकदम। तो चलिए ये हमने ब्रेड क्रम्ब ले लिया है। ये बिल्कुल होममेड है, आप इसे घर पर भी बना सकती हैं। प्लेन ब्रेड को तोड़कर और मिक्सर के जार में ग्राइंड कर लें तो हमारा ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाता है, या ब्रेड का बुरादा। तो हमने बॉल्स को सबसे पहले जो है अंडे में डिप किया, जो हमने अंडा फेंटा था। अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब में लपेट लेंगे। अच्छे से ब्रेड क्रम्ब में कोट करने के बाद बॉल्स को हम एक साइड रख देंगे। देखिए हो गया हमारा बिल्कुल एकदम, एक बॉल्स रेडी हो गई। तो चलिए ठीक, हम दूसरे बॉल्स को भी ठीक इसी तरह से पहले अंडे में डिप करेंगे, जो अंडे का घोल बनाया है हमने, और फिर हम ब्रेड क्रम्ब में लपेट लेंगे। अच्छे से ब्रेड क्रम्ब बॉल्स के ऊपर लग जाना चाहिए, बिल्कुल एकदम से बढ़िया से। बहुत इजीली हो जाता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आती। आप यकीन माने बिल्कुल एकदम से बहुत जल्दी फटाफट हो गए। ठीक इसी तरह हमने सारे बॉल्स को रेडी कर लिया है। तो चलिए कढ़ाई की तरफ चलते हैं। ये हमने कढ़ाई में सरसों का तेल मीडियम आंच पर गरम कर लिया है। और सबसे पहले एक बॉल्स हम तेल के अंदर डालेंगे और फिर दूसरी डालेंगे। कम से कम इसमें 3 या 4 बॉल्स ही डालें, ज़्यादा ना डालें, लेकिन ध्यान से डालें, आपकी उंगली तेल में डिप ना हो जाए, इस बात का ध्यान रखें। थोड़ी देर बाद इन्हें चम्मच या करछी की मदद से हिला दें। अगर आपको लगे कि तेल हमारा ठंडा है तो थोड़ी सी आंच बढ़ा सकते हैं, वरना इन्हें स्लो पर ही कुक करें। शुरुआत में हमने 4 बॉल्स डाल दिए हैं। 3 डालने के बाद जगह थोड़ी बच गई थी तो मैंने बॉल्स 4 कर दिए हैं। ये इजीली कुक हो रहे हैं आसानी से, और मीडियम आंच पर ही कुक हो रहे हैं। अब देख सकती हैं मैंने इन्हें हल्का सा हिला दिया था, और एक बार मैं थोड़ा सा और इन्हें हिला दूंगी या चम्मच से चला दूंगी। जब एक तरफ से हल्के से ब्राउन हो जाएं तो इन्हें पलट दें। मीडियम आंच पर इन्हें लौट पलट करके बढ़िया से ब्राउन होने तक सेंक लें। देखिए आप, ये हमारे ब्राउन हो गए हैं। तो चलिए हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं, या बटर पेपर पर निकाल लें, ताकि इनका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो पेपर पर ही ऑब्जॉर्ब हो जाए, जिससे कि हमारी जो बॉल्स हैं वो बिल्कुल ऑयली ना दिखें, एक्स्ट्रा ऑयल पेपर पर ही रह जाए। तो हमने बाकी के बॉल्स भी तेल में डाल दिए हैं। इन्हें भी हम हल्का सा हिला देंगे, बल्कि एकदम से पलटेंगे नहीं, क्योंकि ये हमने अभी अभी डाले हैं। तो इन्हें हल्का सा बस दाएं बाएं हिलाना है। लीजिए हमारे ये बॉल्स भी बनकर तैयार हो गए हैं। हमने इन्हें पलट दिया था, लौट चला चला कर अच्छे से कुक कर लिए हैं। तो हम इन्हें भी उसी पेपर पर निकाल लेंगे। लीजिए बनकर हमारे सारे बॉल्स रेडी हो गए हैं फ्राई होने के बाद।
आप चाहें तो इन्हें एयर फ्रायर में भी फ्राई कर सकती हैं या डीप फ्राई कर सकती हैं। अगर आप इन्हें चपटे शेप में बनाएंगे तो पैन में भी कुक कर सकती हैं। लीजिए हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल एकदम क्रंची और कुरकुरे बनकर तैयार होते हैं। तो हमने सारे बॉल्स जो हैं एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। आप इन्हें दही की चटनी, सॉस जिससे आपको पसंद हो सर्व करें। मैंने इन्हें धनिया पुदीने की खट्टी चटनी से सर्व किए हैं। देखिए कितने शानदार लग रहे हैं, एकदम कुरकुरे और क्रंची, बनाने में भी आसान, खाने में भी जायकेदार और बहुत ही टेस्टी। बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो जाती हैं। आप इन्हें इफ्तार पार्टी में बनाएं या होली पर बनाएं या ईद पर बनाएं। और विद लस्सी के साथ मैंने इन्हें सर्व किया है। तो बनाएं, खाएं, मज़े करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।